नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता 21 अप्रैल 2020 सोमवार को, आज मंगलवार का दिन है, शाम का 11:30 बज चुका है। कोविड 19 का अपडेट देने में थोड़ा लेट हो गया। मैं फेसबुक लाइव पे कुछ और प्रोजेक्ट चल रहा था, तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा मैं आके आके बताऊंगा कि किस तरह से कोरोना, जो कि पूरे विश्व को परेशान करे हुए है, और जैसा कि ये वायरस देखने में तो आप तो कई बार टीवी पे देख चुके होंगे, इट लुक्स सो हैंडसम बट इट इज एक्चुअली नॉट, इट इज वेरी डेंजरस। तो आज का क्या अपडेट है वो आप बताने के लिए मैं बताना चाहता हूं। आज की तारीख में अप्रैल चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। हमारा पूरा भारतवर्ष कुछ जगह ईज हुआ है, दिल्ली अभी यूज नहीं हुआ है। दिन पर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड में कुछ जगह कह रहे हैं कि थम्स आ गया है, द ग्राफ हैज बिकम horizontal. Let me talk about what philanthropists are doing and how they are trying to help us. तो आज का मैं डेट बताने के लिए, आज की तारीख में 25 लाख केसेस हो चुके हैं। 25 लाख, दिस इज WHO। शाम को 5:52 ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि करीब आधा घंटा पहले की अपडेट है, और 1,74,000 केसेस की डेथ हो चुकी है। अमेरिका अगेन, नाउ इट हैज गॉन टू 8 lakhs. स्पेन इज अनदर कंट्री टू गो बियॉन्ड 2 lakhs. इटली 1,83,000, फ्रांस 1,55,000, ये सारे केसेस हैं, और 43,000 लोगों की डेथ हो चुकी है अमेरिका अकेले में। इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन, एंड मोर देन 200 कंट्रीज आर अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड। पूरा विश्व ही एक तरह से देखा जाए तो अफेक्टेड है। इंडिया की स्थिति जो है वो, पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश जो अपना छोटा भाई है, और 9,000 केसेस वहां भी हो चुके हैं। टेस्टिंग कितनी हो रही है ये नहीं पता। इंडिया में 18,000 केसेस, 603 लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, डबलिंग रेट इन इंडिया हैज कम डाउन। सो ओवरऑल दिस इज द सिचुएशन। और जो आज का जो हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है कि लेसन फ्रॉम आउटब्रेक इन रेस्टोरेंट। व्हाट अबाउट दिस, अबाउट कार्स transmits as droplets. Researchers said this outbreak suggests that the virus is shed in a manner that is small enough to be spread as droplet, which can be spread up to 1 meter away, but too large to transmit as an aerosol, which can spread to further distances. The airflow or flow's inflow from the AC helped it to spread to nearby tables. यानी कि एयर कंडीशनिंग इज वेरी डेंजरस, इसीलिए हमारे ऑपरेशन थिएटर में भी इट इज डेंजरस। अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन आर बाय पार्टिकल्स that can spread through breathing of exhalation. They are about 5 to 10 micrometer in diameter. Closed spaces are a challenge. Temperature checks may be ineffective. So this is a important आज का जो है, डाइल्यूट, डोंट डाइल्यूट कर्व सेंटर टू स्टेट्स। अभी भी कर्व्स की जरूरत है। जैसा कल मैंने दिखाया था कि WHO ने भी ऐसी बात कही है कि द कर्व्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट। और आपको ये बता चुका, एग्रेसिव टेस्टिंग is important for the second wave of COVID. A working paper of team of researchers from the Indian Institute of Science and Tata Institute of Fundamental Research said that there will be a second wave of COVID-19 infection unless new cases are aggressively traced. तो 3-4 बातें हैं। ये तो आपको पता ही है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, उंगलियों के बीच में करिए, हार्ड सरफेस को क्लीन करते रहिए। जो टेस्टिंग हमारी RT-PCR टेस्टिंग है, उसमें 48 घंटे से 24 से 48 घंटे लगते हैं। एंटीबॉडी टेस्टिंग किट आ चुकी है भारत में। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा हमको सही पता लगेगा। हर्ड इम्यूनिटी जो कहते हैं, जो कि एक साथ इम्यूनिटी होती है, वो अभी तक नहीं आई है। मास्क का इस्तेमाल हेल्थ केयर वर्कर हर समय करें। एक जो जरूरी बात है जो आज की तारीख में हम कहना चाहते हैं, कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जिसमें से एक बड़ी संस्था है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। तो इन्होंने, जो ऑप्टिमिस्ट है, इन्होंने एक अच्छा सा आर्टिकल एक लिखा है आज की तारीख में कि, एंड दे सेड दैट दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। आई एम सॉरी, वेयर इज दैट आर्टिकल?
So this is article 20 years in the making, the foundation response to COVID-19. Mark Zuckerman is the chief executive officer of Bill and Melinda Gates Foundation. This year marks the 20th anniversary of Bill and Melinda Gates Foundation. With the pandemic bringing painful human, social and economic cost, it is not a time for celebration. Despite being in 20th year, this is not a time for celebration. But it does feel that the investment we have made, expertise we have built and the experience we have gained over the last 2 decades has prepared us for the moment. From day one, the foundation has embraced a data-led, evidence-based approach to improving health, reduced poverty, and expanding opportunity. This is a unique situation. We have the various positions to help, and today they are announcing additional funding of $150 million US. That brings our total commitment so far for $250 million. So this is the situation that there are people who are working. Mark Zuckerman, he is the CEO of the Bill and Melinda Gates Foundation. He leads the foundation efforts to promote equality for all people all around the world. So coming back to this, that means delivering and developing treatment and vaccines is the first aim. Unless you have a vaccine, we cannot really do the major work for this deadly disease. Containment of virus, protecting vulnerable communities in the United States, and of course the healthcare worker as well. So finally, I would like to end this Facebook Live. It's too late, already 11:35 p.m. That despite the best efforts from the government, from our तेजस्वी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लॉकडाउन को अभी भी कंटिन्यू किया है और करना भी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तो पब्लिक से अभी भी यही एक अपील है कि घर से बाहर ना निकले, और घर से बाहर निकले तो मास्क, नहीं तो रुमाल, नहीं तो अंगोछा या गमछा पहन के बाहर निकले। सब लोग को बाहर जिनको निकलना है वो एसेंशियल सर्विसेज वाले घर निकले। बाकी हमको लगता है कि आई थिंक बाय द एंड ऑफ मे वी विल बी एबल टू इन अ पोजीशन टू वर्क प्रॉपरली एंड डू अदर वर्क एंड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड ऑल्सो जो गरीब लोग हैं हमारे, जो अभी भी एक जगह फंसे हुए हैं, वो खाने के लिए गवर्नमेंट इंतजाम कर रही है, कुछ एनजीओ इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को सतर्क रहना है। हमारे देश में अभी भी जो अपराइज हुआ था, जो कम्युनिटी आउटब्रेक है, वो नहीं हुआ है, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कंटेन दिस डिजीज। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर विवेक गुप्ता, ऑन 21st of April। थैंक यू।